यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ये है हमारा आज का पेपर जो आपके MBA 4th सेमेस्टर की कोर पेपर्स में से एक है। तो अपना पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिसहॉटमीज इज यूज्ड इन अ डिस्कोर्स ऑन इथिक्स। तो इसमें सही आंसर आपको निकालना है, हो सकता हो आपको आंसर एक से इसमें ज़्यादा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को देखना। इंपीरियल, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, पर्सपेक्टिव, फैक्ट, वैल्यू या प्रॉफिट और लॉस। सही आंसर इसमें इन चार में से क्या होगा, या एक से ज़्यादा आंसर इसमें से क्या हो सकते हैं। तो देखिए ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। प्रॉफिट एंड लॉस ह्यूमन वैल्यूज़ में नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो C होगा वो बिल्कुल सही होगा। 1, 2 और 3 सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडिविजुअल कम टू एबल टू मेक अ मॉरल डिसीजन? By understanding the motives, by understanding the consequences of his action, by being delayed or frightened to the penalties incurred on him for his action, by understanding the mean adopt to execute action। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल तो देखिए पहला ऑप्शन टू अंडरस्टैंडिंग द मोटिव, ये भी सही होगा, दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। तीसरा ऑप्शन जो है ये आपका सही नहीं लगता हुआ दिख रहा है कि सही ऑप्शन होगा ये। फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल इसका सही होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? D ऑप्शन। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो आंसर नंबर D जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑल ट्रू अबाउट इंजीनियरिंग इथिक्स? यहाँ देखिए इंजीनियरिंग इथिक्स की बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल इथिक्स कह सकते हैं आप। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए पढ़ के कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए कि चारों ही ऑप्शन जो हैं ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर D जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन अबाउट मॉरल बिहेवियर इज रीजनेबली जस्टिफाइड? मोस्ट पीपल विल बिहेव मॉरली इफ द सोशलाइजेशन प्रोसेस हैज सक्सेसफुली इंक्लूडेड द राइट वैल्यू। सम पीपल विल हैव behave more morally than other even if they have been under the same socialization process. Social situation provide the best situation stimulus to moral action or interaction। या फोर्थ ऑप्शन, socialization has no role in developing moral values। तो सही ऑप्शन क्या होगा इनमें से सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर B 1, 2 एंड 3, मतलब ये तीनों ही आपके जो हैं वो सही हैं। ये फोर्थ ऑप्शन वो क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन अपना देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंसर्न फॉर अ प्रोफेशनल इथिक्स? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। टू स्टडी द एथिकल डायलेमा इन ए प्रोफेशनल बाय एप्लीकेशन ऑफ मॉरल थ्योरी, द स्टडी ऑफ यूनिक मॉरल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द स्पेशल सोशल रोल्स, the practice and the consultancy of ethics by the trained professional ethics and the ethical challenge of a professional lifestyle। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो फिफ्थ का आंसर जो होगा पहला और दूसरा ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों आंसर गलत हैं। इस कारण से इसका ए ऑप्शन 1 एंड 2 बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? देखिए 2 और 4 बताना है। राइज इट्स पहला ऑप्शन लाइन पढ़िए, एथिकल डायलेमा अराइज व्हेन इट इज ट्रू हैड ए सीरियस गुड्स और बैड आर बाउंड टुगेदर इन अ सेम एक्टिविटी। इथिक्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ करेक्शन टू ऑब्लाइज इट्स सब्जेक्ट। ethical behavior is depend on the condition and the circumstances under which the action take place and code of conduct from the part of ethical training। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा आपका? सही ऑप्शन होगा 6 का सही ऑप्शन होगा आपका पहला, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B। सेवेंथ क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द डीओंटोलॉजिकल इथिक्स? ये देखिए क्या होता है। तो देखिए द सेंट्रल आइडिया इज दैट द राइट और रॉन्ग कंसिडरेशन इज व्हाट मेक द एक्ट राइट और रॉन्ग एंड अदर थिंग बीइंग equal. Second option, central idea is that the awareness to the code prescribed under the duty one is employed in make
फॉर अ राइट एक्शन, सेंट्रल आइडिया इज द राइट एंड रॉन्ग आर रिलेटिव टाइम सर्कमस्टांसेस एंड द सेंट्रल आइडिया इज दैट द राइट एंड इज द ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव कंसाइजनेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर नंबर ए ही सही है। केवल यहाँ पर देखिए मैचिंग करनी है कि कौन सा इसमें से मैच सही होगा। तो देखिए कौन सा मैच सही होगा। यहाँ टाइप ऑफ बिहेवियर दे रखे हैं और उनके एक्टिविटी दे रखी हैं। व्हेन ग्रुप कम टू द एग्रीमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इसे क्या कहेंगे? पहला बिहेवियर है, उसको हम इनमें से कौन सा बिहेवियर मान सकते हैं? तो देखिए उसको मानेंगे हम सी बिहेवियर। फिर क्या है? व्हेन वी सी थिंग्स एट द माइक्रो, ये देखिए सही की बात आ गया, माइक्रोफोनिक का लेवल पे आ गया। सेकंड 2 का ए ऑप्शन, 2 तो मिल ही रहे हैं। अब देखिए 1 का सी और 2 का ए, यही मिल गया, ख़त्म हो गया आपका, बाकी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आंसर नंबर बी सॉरी 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉरल, इनमें से कौन सा मॉरल के रिगार्डिंग वेरी ट्रू ऑप्शन है? तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, ये तीनों मॉरल से रिलेटेड हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा आपको अपनी से बुक से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 10th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होगी? तो इसमें से प्रैक्टिस की मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी पहली डेफिनेशन, प्रैक्टिस इज ए कोऑपरेटिव अरेंजमेंट टू परसू द गुड्स दैट आर इंटरनल टू ए स्ट्रक्चर कम्युनल लाइफ। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू द सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा इसमें से सेफ्टी और ट्रीटमेंट एम्प्लॉय के लिए सही होगा? तो चारों अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि चारों की चारों सही हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब स्पीसीज ऑफ नॉर्मेटिव इथिक्स, कौन सा इसमें से नॉर्मेटिव इथिक्स से रिलेटेड है? तो देखिए केवल ए ऑप्शन ओनली 2 यानी कि अप्लाइड इथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव इथिक्स से रिलेटेड है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इथिकल इशू दैट फॉल अंडर द डोमेन ऑफ अप्लाइड एथिक्स, कौन सा इसमें से अप्लाइड एथिक्स के अंतर्गत आता है? इंथुजियाज्म, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल सब्जेक्ट, अफर्मेटिव एक्शन या एक्सेप्टेबल। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन अपनी बुक्स से पढ़ के निकाल सकते हैं, पढ़ के उसको बताइए क्या ऑप्शन होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें से ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 और 4 मतलब चारों ही जो हैं वो इथिकल इशू हैं अप्लाइड इशू के। 14 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन दैट रिगार्ड द एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू वाया द इन्वायरमेंटल इथिक्स, इन्वायरमेंटल इथिक्स से रिगार्डिंग जो वर्ल्ड का व्यू है वो क्या है? तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, 1, 3 एंड 4। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन स्कूल ऑफ एथिक्स। 15 का जो सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। 16 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इथिक्स ऑफ द रिसर्च ऑफ एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड द काजेज हार्म द ह्यूमन इज मोरली रॉन्ग। बताइए रिसर्च द इन्वॉल्व ह्यूमन इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन सम गुड्स कैन कम फ्रॉम इट। 16 का जो राइट आंसर होगा वो भी वही है, बी ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन यानी कि इसके सही हैं। 17 what among the following element take the most direct and immediate setback in case of conflict of interest by the public on official। देखिए conflict of interest के बारे में पूछ रहा है। 17 का आंसर द trust that the public hold in the office। 18th क्वेश्चन जो है, it is commonly said that before blowing the whistle a person has an obligation to see that all the existing avenue for change within the organization has been explored। consider the following statement, बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें स्टेटमेंट जो होगा वो पहला, ये गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 19th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी ट्रेड एज ए ब्रीच ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीच के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो इसमें कौन सा ब्रीच होगा? प्रोफेशनल एथिक्स का। तो इसमें ऑप्शन नंबर
सी, चारों के चारों ब्रीच होंगे। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, कौन सा इसमें से कोड ऑफ एथिक्स का फंक्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चारों की चारों जो हैं एथिकल कोड से रिलेटेड हैं। तो ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इनको ही शॉर्ट में कन्वर्ट करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स के।